जोशीमठ में घर गिर रहे हैं और घरों को गिराया जा रहा है कि उसमें दरारें आ रही हैं, पहाड़ जो है वहाँ पे फट रही है इसके इसके कारण। तो उसका सरकार कितना मुआवजा लगाया है, कितनी मुआवजा तय की है? 1.5 लाख रुपए एक घर का, सिर्फ कितना? 1.5 लाख रुपए। मतलब 10, 20, 30, 30 लाख के घर का मतलब मुआवजा सिर्फ 1.5 लाख लगाया गया है। 1.5 लाख में घर तो छोड़िए, घर का कोई एक मटेरियल तक नहीं आ सकता है। क्या सरकार सभी मतलब वहाँ के नागरिकों को क्या समझ रखी है? सिर्फ 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए से क्या होगा? यही अगर सरकार को अगर विधायक खरीदना हो, किसी स्टेट में सरकार बनानी हो, तो मतलब लाखों करोड़ों कितने कितने अरब डॉलर, कितने कितने पैसे निकल जाएंगे और विधायक को मुंह मांगी रकम दिया जाएगा। लेकिन यहाँ सरकार 1.5 लाख रुपए दे रही है। मैं हिंदू भाइयों से कह रहा हूँ कि अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस अगर भगवा कलर का ड्रेस या कपड़ा पहन ले तो उस पे लाखों बवाल काटने आ जाते हैं, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट करने चले आते हैं। लेकिन यही हमारे हिंदू भाइयों के साथ ऐसा सलूक हो रहा है कि उसको उसके घर का सिर्फ मुआवजा 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है। कहाँ गए वो हिंदू? कहाँ गया वो हिंदू जो मतलब हिंदू की सेवा के लिए कह रहा है कि हिंदू के ऊपर आँच आ रहा है? तो कहाँ गया ऐसा हिंदू? 1.5 लाख रुपए में कैसे घर बनेगा किसी का? ये 1.5 लाख रुपए भी सरकार देने के लिए तैयार नहीं थी। 1.5 लाख रुपए तब कब तय किया गया? जब वहाँ लोग प्रोटेस्ट करने लगे। जैसा कि हमारे देश का कल्चर है, कोई भी काम सरकार अच्छे से नहीं करती है। जब तक आप प्रोटेस्ट ना करो, जब तक आप धरना प्रदर्शन नहीं करोगे, तब तक कोई काम नहीं होता है हमारे देश में। वही हुआ और वहाँ के लोग धरना प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करने लगे। तब जाकर सरकार, वहाँ की सीएम मुख्यमंत्री धामी जी ने एक मीटिंग बुलाई और उसी मीटिंग में तय किया गया कि 1.5 लाख रुपए लोगों के घरों का मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन 1.5 लाख रुपए से क्या होगा? 1.5 लाख रुपए से क्या होगा? अगर जिसने भी तय किया है, अगर मान लो जिसने भी तय किया है, अगर उसको कहा जाए कि तुमको 1.5 की जगह 5 लाख दिया जाए और तुम अपने घर को, जो अभी जिस घर में रह रहे हो, उसको तोड़कर, उसको हटाकर, उस पर बुलडोज़र चला के कहीं और घर बना लो, तो क्या बना पाएगा? अरे ज़मीन तक नहीं आएगी 1.5 लाख में, और वो घर बनाने की बात कर रहा है। तो ऐसे कैसे चलेगा? हमारे ही देश के नागरिकों के साथ जिसने आपको कुर्सी पे बिठाया है, उसी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। इससे कैसे चलेगा? छोड़िए ये बात, तो छोड़िए। अगर सरकार, ये बात सही है कि सरकार अभी कुछ दिन 2022 में महाराष्ट्र में जब सरकार बनानी थी बीजेपी को, तो मतलब 40-40 विधायक को, 20-20, 30-30 विधायक को दूसरे मतलब स्टेट में ले गए। होटल में 10-10 दिन, 20-20 दिन, एक-एक मंथ, मतलब होटल ऐसे ऐसे महंगी महंगी होटलों में रखा। उसका खर्च कहाँ से आता था? उसका खर्च कहाँ से आता था इतने खर्च करके? लेकिन यही अगर अपने नागरिकों पे खर्चा करना होगा, तो सरकार 1 रुपया नहीं खर्च करना चाह रही है। कैसे होगा? जिसने आपको कुर्सी पे बिठाया उसी के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, ऐसा कैसे चलेगा? तो सरकार ध्यान दीजिए इस पे। गोदी मीडिया तो इस पे ध्यान देने वाला है नहीं, क्योंकि गोदी मीडिया को इससे कोई मतलब है नहीं। नागरिक क्या है, क्या है हमारे देश में क्या चल रहा है, बस उसको सरकार की तो चाटुकारिता करनी है। तो उसका ये नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की खबरों को दिखाएगा ही नहीं कि हमारे देश में क्या हो रहा है, मतलब गरीबों के साथ, मिस्किनों के साथ, हमारे देश के नागरिकों के साथ। वो ये इस पे वो चर्चा ही नहीं करना चाहेगा। सिर्फ और सिर्फ वो चाटुकारिता बीजेपी की करेगी, बस इतना ही। सभी लोग जानते हैं, इससे वाकिफ़ है सभी लोग, और मैं भी वाकिफ़ हूँ। तो कैसे कर रही है सरकार, देख ही रहे हैं आप। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कि अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए।